गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आते हैं, जिसके बाद से यह चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को काटकर नया राज्य बनाया जा सकता है। जिसके बाद अब एक और चर्चा शुरू हो गई है कि इनमें से कौन कौन से जिले शामिल होंगे, बिहार के कितने जिले और बंगाल के कितने जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अमित शाह के दौरे को लेकर आरजेडी विधायक रणविजय साहू एक दावा ठोक देते हैं और ये कहते हैं कि बिहार के सीमांचल और बंगाल के कुछ हिस्सों को काटकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। बस फिर क्या था, पटना से लेकर कोलकाता तक सियासी तापमान गर्मा जाता है और यह सवाल उठने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो कौन कौन से जिले कटेंगे और वहां की आबादी का गणित क्या कहता है। तो चलिए सीधा ग्राउंड मैप पर आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार का सीमांचल बेल्ट, यहां के 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार सीधे पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे हैं। दूसरी तरफ बंगाल के 3 जिले हैं, जिसमें उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और दार्जिलिंग बिहार को छूते हैं। अगर कोई नया यूनियन टेरिटरी बनता है तो यह 6 जिले चर्चा की सेंटर में रहेंगे। बिहार का किशनगंज मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहां करीब 68% जो है वो मुसलमानों की संख्या है और लगभग 31% हिंदू हैं। कुल मिलाकर यहां पर मुसलमानों की आबादी 13 लाख के आसपास है, हिंदुओं की आबादी 6 लाख के आसपास है। ये वो इलाका है जिसे लेकर वोट बैंक वाली बहस सबसे ज्यादा तेज होती है। तो वहीं अगर उत्तर दिनाजपुर की बात किया जाए तो वहां पर 50-50 का खेल है। पश्चिम बंगाल का उत्तर दिनाजपुर, यहां तस्वीर लगभग बराबरी की है। यहां पर मुसलमानों की संख्या 49.92% है, हिंदू करीब यहां पर 49.31% है। आबादी करीब 32 लाख से ज्यादा है, यानी कि यहां एक हिस्सा हिंदुओं का है तो दूसरा हिस्सा मुसलमानों का है। और तीसरा जिला है दक्षिण दिनाजपुर, जो हिंदू बाहुल्य इलाका है। यहां हिंदू आबादी लगभग 73% है और मुसलमानों की संख्या लगभग 24%। ग्रामीण इलाकों में मुस्लिम आबादी मौजूद है, लेकिन शहरी पॉकेट में हिंदू बाहुलता साफ दिखती है। दार्जिलिंग की अगर बात किया जाए तो दार्जिलिंग में हिंदू आबादी ज्यादा है, लेकिन बौद्ध और ईसाई समुदाय भी मजबूत रूप से मौजूद है। भौगोलिक रूप से यह किशनगंज से सटा हुआ है, इसीलिए किसी भी प्रस्तावित बदलाव में इसका नाम जोड़ा जा रहा है। और अब बात करते हैं बिहार के 2 जिलों की। पूर्णिया में हिंदू करीब 60% और मुसलमान लगभग 38% है। और बात अगर कटिहार की किया जाए तो यहां पर हिंदुओं की आबादी लगभग 68% है और मुसलमान 31% है। यानी कि सीमांचल का पूरा बेल्ट धार्मिक संतुलन, राजनीतिक समीकरण का बड़ा मैदान है। रणविजय साहू का साफ इशारा है कि अगर सीमांचल और बंगाल के कुछ हिस्से अलग हुए तो वोट बैंक का पूरा गणित बदल जाएगा। हालांकि अभी तक केंद्र की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासत में संभावना ही सबसे बड़ा हथियार होती है। सवाल अब बाकी यह है कि क्या यह सिर्फ एक बयानबाजी है या फिर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नक्शा बदलने वाला है। फिलहाल जो कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है, अगर वाकई ऐसा होता है तो बिहार के जो सीमांचल इलाका है, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, ये जो चीजें हैं और बाकी का जो जगह है वो नए राज्य में शामिल हो सकता है। इसके अलावा अगर बंगाल की बात किया जाए तो दार्जिलिंग हो गया, उत्तर दिनाजपुर हो गया, दक्षिण दिनाजपुर हो गया, ये बॉर्डर इलाका है और यह दोनों जो जगह है यह बंगाल और
बिहार से सटे हुए हैं, तो ये सारे इलाकों को अगर मिला दिया जाए तो एक राज्य बन सकता है। और हालांकि इसी को लेकर बात हो रही है, केंद्र की तरफ से अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। यह एक जो है ये आरजेडी विधायक रणविजय साहू का दावा है। बाकी आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।